हेलो। हेलो। नमस्कार और सर। सख्त आवश्यकता है, लेकिन कुछ सवाल आप पूछिएगा, उससे पहले मैं कुछ सवाल पूछूं क्या मैडम आपसे? बिल्कुल बिल्कुल। आप फोन नहीं ना काटिएगा गुस्सा में। क्या हुआ सर? आप गुस्से में फोन नहीं ना काटिएगा। सर मैं गुस्से में फोन क्यों काटूंगी? अगर आप गलत बात करेंगे मैं तभी गुस्से में ठीक है, फोन मैं काटूंगी। कोई अश्लील बात नहीं करूंगा और कोई असभ्य बात नहीं करूंगा। मैं सभ्य तरीके से आपसे पूछना चाहता हूँ मैडम, आपका बिल्कुल नंबर कितना है? आपका पर्सनल नंबर? जी आपका पर्सनल नंबर कितना है? मैं रात में आपसे बात करना चाहता हूँ। आपका पर्सनल नंबर कितना है? सर मतलब मेरे से क्या बात करना चाहते हैं आप? मैं मेरे से आपसे आपको लगता है कि मैं आपको रात में छेड़ूंगा, तंग करूंगा, वैसे ही आप लोग हम लोगों का पर्सनल नंबर कहाँ से निकाल लेते हैं? और कौन हम लोगों का पर्सनल नंबर आप लोगों को दे देता है? हमारा डेटा कैसे लीक हो जाता है, ये बताइए मैडम। देखिए सर, पहली बात तो देखिए दिखाइए। गुस्सा मत करो। पहली नहीं, बात तो गुस्सा नहीं है, आपकी गलती नहीं है मैडम, ये सिस्टम की गलती है। आपका पर्सनल नंबर मांगूंगा तो मैं असभ्य आदमी हो गया हूँ, क्योंकि मैं आपका पर्सनल नंबर मांग दिया। आप लड़की हैं, रात में आपको छेड़ूंगा, तंग करूंगा, इसलिए आप अपना नंबर नहीं दे रही हैं। तो फिर हम लोगों को दिन रात क्यों छेड़ा जाता है? कभी सुबह फोन। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम। यह कॉल रिकॉर्डिंग सुने ना, यही है वो पूजा पांडे जो मनीष कश्यप से शादी करना चाहते हैं और पूरे सोशल मीडिया पर अभी धमाल मचा रहे। तो भाई आप लोग क्या कहना चाहते हो इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइए। हेलो। हेलो। नमस्कार सर, दिव्या बात कर रही हूँ बजाज फाइनेंस कंपनी की तरफ से। सर हाँ लोन के रिगार्ड्स मैंने आपको कॉल किया। क्या अभी आपको लोन की आवश्यकता होगी? होम लोन, बिजनेस लोन या पर्सनल लोन की? हाँ मैडम, लोन की तो आवश्यकता है मुझे, और सख्त आवश्यकता है, लेकिन कुछ सवाल आप पूछिएगा, उससे पहले मैं कुछ सवाल पूछूं क्या मैडम आपसे? बिल्कुल बिल्कुल। आप फोन नहीं ना काटिएगा गुस्सा में। क्या हुआ सर? आप गुस्से में फोन नहीं ना काटिएगा। सर मैं गुस्से में फोन क्यों काटूंगी? अगर आप गलत बात करेंगे मैं तभी गुस्से में ठीक है, फोन मैं कोई अश्लील बात नहीं करूंगा और कोई असभ्य बात नहीं करूंगा। मैं सभ्य तरीके से आपसे पूछना चाहता हूँ मैडम, आपका बिल्कुल नंबर कितना है? आपका पर्सनल नंबर? जी आपका पर्सनल नंबर कितना है? मैं रात में आपसे बात करना चाहता हूँ। आपका पर्सनल नंबर कितना है? सर मतलब मेरे से क्या बात करना चाहते हैं आप? मैं मेरे से आपसे आप अपना पर्सनल नंबर मुझे नहीं दे सकती हैं। आपको लगता है कि मैं आपको रात में छेड़ूंगा, तंग करूंगा, वैसे ही आप लोग हम लोगों का पर्सनल नंबर कहाँ से निकाल लेते हैं? और कौन हम लोगों का पर्सनल नंबर आप लोगों को दे देता है? हमारा डेटा कैसे लीक हो जाता है, ये बताइए मैडम। देखिए सर, पहली बात तो दिखाइए। देखिए गुस्सा मत करो। नहीं, गुस्सा नहीं है, आपकी गलती नहीं है मैडम, ये सिस्टम की गलती है। आपका पर्सनल नंबर मांगूंगा तो मैं असभ्य आदमी हो गया हूँ, क्योंकि मैं आपका पर्सनल नंबर मांग दिया। आप लड़की हैं, रात में आपको छेड़ूंगा, तंग करूंगा, इसलिए आप अपना नंबर नहीं दे रही हैं। तो फिर हम लोगों को दिन रात क्यों छेड़ा जाता है? कभी सुबह फोन किया जाता है कि आपको लोन चाहिए, कभी शाम को फोन किया जाता है आपको लोन चाहिए। हमारे बैंक में 1 लाख रुपया बैलेंस रहता है तो हमारे पास वैसे ही फोन आता है। हमारे बैंक में 10 लाख रुपया बैलेंस होता है तो हमें थोड़ा सा हाई फाई फोन आता है। फिर वो हमारे बैंक में थोड़ा और ज्यादा बैलेंस हो जाता है तो और हाई फाई फोन आता है। हमारा बैंकिंग डिटेल्स, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा नेम, हमारा एड्रेस, ये सारा डेटा लीक कैसे हो जाता है मैडम? सर मेरे पास जस्ट नंबर आया आपके, मैंने आपको कैसे आया, कहाँ से आया मैडम? हम आपका नंबर मांगना चाह रहे हैं, आप अपना नंबर क्यों नहीं दे रही हैं मुझे? हम आपको नहीं छेड़ेंगे, नहीं तंग करेंगे मैडम, रात में सिर्फ बात करेंगे हम आपसे। हम लोग मीटिंग में बैठे रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, कॉन्फ्रेंस में रहते हैं, वहाँ पे फोन आता है, हम लोग समझते हैं अर्जेंट फोन है, तब तक पता चलता है कि लोन चाहिए। क्या आपको लोन चाहिए? हिम्मत है तो दीजिए ना, हमको रेलवे खरीदना है मैडम, अब पूरा रेलवे खरीद लेना है हमको, दीजिएगा उतना लोन? सर शांत हो जाइए पहले तो। हमको यूक्रेन और रसिया जैसे लड़ रहा है ना, तो हमको डर लग रहा है। हमको 500 फाइटर प्लेन खरीदना है भारत के सुरक्षा के लिए, दीजिएगा 500 फाइटर प्लेन के लिए लोन? हम पहले ही बोले फोन नहीं काटना है। कहाँ से आप लोग डेटा लीक कर देते हैं, कहाँ से नहीं कर देते हैं, क्यों करते हैं ये सब, क्यों तंग करते हैं? किसी के घर पे कुछ इमरजेंसी होता है, हॉस्पिटल में रहता है, तब तक फोन करके बोलती हैं लोग कि लोन लीजिएगा आप घर खरीदने के लिए। बेचारा को अस्पताल में इलाज के लिए लोन घंटा नहीं मिलता है भारत में,
अब मर जाता है अस्पताल में आदमी और आप लोग घर खरीदने के लिए लोन देते हैं। सर तो आपने गुस्सा उतारने के लिए मुझ पे नहीं आप पे नहीं, मैं कंपनी पे गुस्सा उतार रहा हूँ। मैडम आपकी गलती क्या? आप तो बेचारी, आपको तो सैलरी मिलना चाहिए 60,000, आपको तो 15,000 रुपया में कॉल सेंटर में बैठा दिया है सब। फोन कर बोल रहा होगा सब कि फोन करते रहो, जितना तुम लीड दोगी उतना तुमको इंसेंटिव देंगे। उसमें आपकी कोई गलती नहीं है मैडम, लेकिन जो एग्जैक्ट बात है वो मैं बता रहा हूँ मैडम। कभी बजाज फाइनेंस से आता है, कभी HDFC से आता है, कभी ICICI से आता है। सरकारी बैंक हुआ ससुरा सब मर गया है सब, क्या वो तो कभी फोन नहीं करता है सब। सर मैं आपकी बात समझ गई। आपका नंबर हमारी तरफ से आपको अभी कभी कॉल नहीं आएगी। नहीं, मेरा नंबर आपके पास गया कैसे, पहले ये बता दीजिए ना। नहीं तो बजाज वाले आपका नंबर हमको दे, नहीं तो बजाज के मालिक जो है ना उनका नंबर दीजिए, उनसे थोड़ा अब हम बात करेंगे कि सर हमको बजाज कंपनी खरीदना है, उतना लोन दीजिएगा तो बताइए। आधार डिटेल्स देखिए मैडम, कितना सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितना गड़बड़ है। हमारे खाते में कितना पैसा है वो भी आप लोगों को जानकारी हो जाता है, उसी हिसाब से आप लोग कॉल करती है, क्योंकि उसी हिसाब से आप लोग बोलती है कि इतना तक लोन दे सकते हैं, इतना तक लोन दे सकते हैं। हमारा ट्रांजैक्शन, ईयरली ट्रांजैक्शन कितना है वो डिटेल्स आप लोगों के पास चला जाता है, आधार नंबर चला जाता है, पैन कार्ड चला जाता है, मोबाइल नंबर चला जाता है, पूरा घर का एड्रेस चला जाता है। और वही चीजें जब हैकर के हाथों लग जाता है तो बैंक का अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। उस समय तो सरकार मदद नहीं करने आता है, कितने सारे ना जाने कितने लोगों का अकाउंट जो है रोज खाली हो रहा है। उस समय RBI का कोई गाइडलाइंस काम नहीं करता है। इस समय का RBI का गाइडलाइंस क्यों नहीं काम करता है कि हमारा बैंकिंग डिटेल्स जो है क्यों लीक हो जा रहा है, क्यों आउट हो जा रहा है? बताइए मैडम, आप ही का बैंक का खाता जो है वो मुझे जानकारी हो जाए, पूरा डिटेल्स जानकारी हो जाए, आपका मोबाइल नंबर जानकारी हो जाए, आधार नंबर जानकारी हो जाए, तो मैं तो आपका बैंक का खाता खाली कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा हैकर के साथ मिलके। बिल्कुल। तो वैसे ही लोगों का खाता खाली हो जा रहा है, हमेशा खाता खाली हो जा रहा है। और सरकार जानबूझ के ये काम करा रही है। सरकार फाइन करे आप लोगों पे। पहले जितने लोग कॉल सेंटर से बेवजह फर्जी फोन करते रहते हैं ना, पहले उन पे फाइन होना चाहिए। मान लीजिए कि तो आप बजाज से फोन कर रही है कि आप मेरा खाता खाली करने के लिए फोन कर रही है, मुझे क्या पता। आपका आदमी आएगा, बजाज का जीरोक्स निकलवा के आएगा और बोलेगा कि लोन के लिए भर दीजिए, मेरा सारा डिटेल्स लेके जाएगा, कल मुझे पता चलेगा मेरा खाता खाली हो गया। और ऐसा हुआ है, गुड़गांव में हुआ है, नोएडा में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, ऐसा फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे वो लोग। हम लोग तो थोड़े पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा अवेयर है, लेकिन हर दिन जो है ना लाखों गरीब जो है उसका खाता खाली हो जा रहा है। RBI क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है? बताइए मैडम, आप ही बताइए। सरकार ने जो गाइडलाइंस तय किया उस गाइडलाइंस के हिसाब से आपको सैलरी दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता है। आपको तंग किया जाता होगा, तो जब तक तुम लीड नहीं दोगी तब तक तुमको काम करना है, लीड नहीं दोगी तो तुमको हटा दिया जाएगा। इसलिए मजबूरी में आप मेरा बकवास सुन रही हैं मैडम, नहीं तो अभी तक आप फोन काट दी होती, मुझे पता है। क्यों हो रहा है ऐसे? देखिए मैडम, मेरा फीडबैक दे दीजिएगा बजाज वाले को एकदम। सुनिए मैडम मेरा स्ट्रिक्टली फीडबैक बजाज वाले को दे दीजिएगा कि इस प्रकार से कस्टमर का डेटा लीक करके फोन करना गैर कानूनी है और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और कार्रवाई होगा, मैं करवाऊंगा कार्रवाई, मैं केस करूंगा मैं आप लोगों के ऊपर कि आप लोग कैसे डेटा लीक कर देते हैं और क्यों फोन करते हैं। क्या परमिशन दिया गया आप लोगों को फोन करने के लिए कि हमें फोन कीजिए?